नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में। इसकी वजह उन पर लगे कुछ गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद से एल्विश फरार है। उनका नाम एक रेव पार्टी से जुड़ा है, जहां नशे के लिए सांपों का जहर इस्तेमाल होना था। दरअसल इन सब की जानकारी मेनका गांधी के एनजीओ के किए गए स्टिंग ऑपरेशन में हुई। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक मेनका गांधी ने ये ऑपरेशन क्यों चलवाई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या एल्विश यादव को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या फिर वो आरोपी है नहीं है। ये जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबूत मिलेंगे, जानकारियां मिलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि एल्विश यादव जो है वो सही में सांप के जहर का इस्तेमाल करता था या फिर अपने दोस्तों के बीच इसका इस्तेमाल करता था, ड्रग्स की पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था। जो रेप पार्टियों की बात हो रही है, ये दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे बड़े शहरों में अचानक से ये खबर नहीं आई है। कई रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती है, ड्रग्स वहाँ लिए जाते हैं। इसकी जानकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को भी है। और ये जो पार्टियां होती है ये बड़े बड़े लोगों की ही हो सकती, क्योंकि इसमें शराब नहीं चलते हैं। ये 2000, 1000, 500 रुपये की बात नहीं है, इसमें लाखों रुपए खर्च करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये अब जांच होने के बाद पता चलेगा कि एल्विश यादव इसमें आरोपी है कि नहीं, उसने ऐसा किया कि नहीं। क्योंकि प्राइमरी रिपोर्ट जो आ रही है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है। शुरुआती दौर में नहीं कह सकते, क्योंकि एक सपेरा जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसने बेचा था, उसने कहा कि नहीं, हम उसको नहीं पहचानते हैं, एल्विश यादव से मेरा डायरेक्ट कंसल्ट नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्ट कंसल्ट नहीं है तो एल्विश उसमें शामिल नहीं हो। लेकिन सवाल उठता है मेनका गांधी के इंटेंशन के ऊपर। सवाल उठता है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सांप की जहर की बात, वन्य संरक्षण की बात, वन्य जीव के संरक्षित रखने की बात मेनका गांधी बार बार करती हैं, क्या उनको सही में पशुओं से प्रेम है या फिर उनका जो वास्तविक धर्म है वो पॉलिटिक्स है, कि पूरी तरीके से वो पॉलिटिकल चीजों के लिए इन बातों का इस्तेमाल करती हैं। जिस महिला के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्तियों के साथ प्रेम नहीं कर सकती, जिनके बातों से और जिनके बोलने के तरीकों से एक डॉक्टर परेशान हो गया, उससे इतना बदतमीजी से बात कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि पार्टी बदनाम हो रही है आपके इन विचारों से, तरीकों से। उस मेनका गांधी की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक टारगेट किया। एल्विश यादव के खिलाफ जो कंप्लेन मिल रहे थे, कैसे कंप्लेन उसे मिला? एल्विश यादव के खिलाफ कंप्लेन की जो बात मेनका गांधी कर रही है कि वो उसके वीडियो में जो सांपों का इस्तेमाल होता था उसको वो देख रहे थे। अब इनको लगा कि सांपों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब सांप जो वीडियो में इस्तेमाल होते हैं उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाता होगा। अब उसने उसके पीछे लगाया। उसका जो मेनका गांधी का मानना है कि एनजीओ के कुछ लोगों को पीछे लगाया गया। फिर नोएडा 51 में एक रेव पार्टी में छापे पड़े उसके कंप्लेन पर। वहां एल्विश यादव था? एल्विश यादव मौजूद नहीं था। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, 4-5 लोग अरेस्ट किए गए। वहां से कुछ पता चला उसके सहयोगी हैं। ये ऐसे नहीं, एल्विश यादव के खिलाफ पहले भी कंप्लेन चले हैं और एक गाड़ियों का काफिला उसका जा रहा था, उसमें भी उस पर आरोप लगाया गया कि उसके काफिले में जो गाड़ी थी उस गाड़ी ने गमले चोरी किए। ये सामान्य सी बातें हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एल्विश यादव अभी इस पोजीशन में इतना छोटा मोटा आदमी है। वो ठीक ठाक कमाता है, उसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अय्याशी वाला जिंदगी जीता है। उसके विचारों से, उसके तरीकों से, उसके वीडियो बनाने से उन तरीकों का सपोर्ट करना न करना एक वैचारिक समस्या है, या फिर उसने जो किया है उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता अगर आरोप साबित हो गया तो। लेकिन मेनका गांधी जिस तरीके से एक्टिविटी कर रही हैं उस पर एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एल्विश यादव की एक बातें तो सबको पता है कि वो वीडियो बनाता है,
टपोरी लैंग्वेज का यूज करता है, ज्यादातर फैन फॉलोअर्स उसके वैसे ही हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल के समय में पॉलिटिकल पार्टियों के नजरों में है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर हैं, जिसके करोड़ में फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जिसको देखते हैं, समझते हैं, सामान्य लोगों को ये मोटिवेट भी कर सकता है हमारे लिए। और एल्विस यादव जो है उसका पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन देखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों में झुकाव किस तरफ है। अगर अभी कुछ समय पहले से उसके एक्टिविटी को देखें तो इन लोगों ने टारगेट इसलिए भी किया होगा क्योंकि एल्विस यादव के कुछ फोटो अनुराग ठाकुर के साथ हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ हैं। वो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे एल्विस यादव नीचे एक शब्द लिखा हुआ है हिंदू, और वो कुछ समय समय पर ऐसे वीडियो भी बनाता है हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, लड़कियों को लेकर जो बनाता है वो अलग बात है, छेड़छाड़ को लेकर बनाता है, ऐसे कुछ इंटरटेनिंग वीडियो कुछ सोशल काउज पर भी बनाता है। तो इसलिए जब उसके ट्विटर प्रोफाइल पर उसके नाम के नीचे हिंदू लिखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा है, और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजरों में है। वो इस समय परेशान इस बात को लेकर हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो, दोनों मां बेटे के बारे में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो वरुण गांधी ऐसे ही परेशान रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का जब पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आउटरीच प्रोग्राम चला, जिसमें सारे सांसदों को शामिल किया गया था अपने अपने क्षेत्र में रैली करने के लिए, उसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी को तवज्जो नहीं दिया गया। यहां तक कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश को लेकर मीटिंग हुई, पिछले दिनों दिल्ली में भी मीटिंग हुई, योगी आदित्यनाथ भी आए, भूपेंद्र चौधरी भी आए, कई और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आए, महत्वपूर्ण सांसदों को भी बुलाया गया, उसमें भी मेनका वरुण को तवज्जो नहीं दी गई। मतलब साफ है कि मेनका गांधी का, वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी से पत्ता कटता जा रहा है। अब एल्विस यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई पड़ा फोटो में, दूसरी बात यह है कि वो अपने प्रोफाइल में हिंदू लिखता है, हिंदुत्व सनातन का समर्थन करता है, यानी कि सोशल मीडिया पर भी एक विचारधारा के साथ वो चलता है। इस सोशल मीडिया पर एल्विस अकेले कोई लड़का नहीं है, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपने अपने विचारधाराओं का प्रदर्शन करते हैं। कोई कांग्रेसी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, कोई हिंदू समर्थक है, कोई मुस्लिम समर्थक है, कोई अपने विचारधारा मुस्लिमों के लिए लिखता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखता है। तो ये सारे विचारधाराओं में बटे हुए लोग हैं जो समाज के एक तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मेनका गांधी ये दूसरी बार ऐसा की है कि एक सनातन धर्म के समर्थक, हिंदू समर्थक, भारतीय जनता पार्टी समर्थक, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलता है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया। इससे पहले क्या चलाई थी? इस्कॉन पे चलाई थी। इस्कॉन टेम्पल के बारे में क्या लिखा, इस पूरे घटनाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा कि वहां पर गायों की हत्या होती है, उसका स्मगलिंग किया जाता है, कारोबार किया जाता है उसका। ये जिस तरीके से गंभीर आरोप था, क्योंकि इस्कॉन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर फिर जागृति नहीं पैदा करता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन काम करता है हिंदुत्व को जगाने के लिए। और इसलिए मेनका गांधी, अब ऐसा कहेंगे कि मेनका गांधी हिंदू विरोधी हो गई, यह भी नहीं कहा जा सकता कि मेनका गांधी हिंदू विरोध में ऐसा कर रही है, क्योंकि मेनका गांधी, वरुण गांधी या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात करें, इन लोगों का धर्म एक ही है और वो है राजनीति। राजनीति के अलावा इसका कोई धर्म नहीं है। ऐसे भी धर्म के मामले में ये पूरा का पूरा परिवार है जो कंफ्यूज्ड है कि किस धर्म को हम मानते हैं। ये दिखाने के लिए भले ही कुछ बोल दें, लेकिन राहुल गांधी भी दिखाने के लिए बोलेंगे, सोनिया गांधी भी बोलेगी, सादगी से अपने व्यवहार से बताने की कोशिश करेगी कि हम हिंदू हैं, लेकिन इंटरनली इनके धर्म के उपासना के तरीके या फिर कॉन्शियसनेस है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो मेनका गांधी ने पहले इस्कॉन को टारगेट किया, फिर एल्विस यादव को टारगेट किया। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?
जो कि अभी के समय में दिख रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है, अभी समाजवादी पार्टी के कई नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है, कई नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदुओं को जातियों में बांटना है और उस जातियों में बटे हुए हिंदुत्व को बिखेर कर भारतीय जनता पार्टी से उन जातियों का वोट लेना है जो धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर वोट दे। अब उस कैंप में जाने के लिए भी आपको टारगेट करना पड़ेगा उन लोगों को जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यही वजह है, हो सकता है कि मेनका गांधी, वरुण गांधी जो इस बीच कई मामलों में, ये तो मेनका गांधी ने इस्कॉन और एल्विस जैसे कांड किए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले की बात है, वरुण गांधी अपनी सभाओं में क्या बोलते हैं। वरुण गांधी ने अपनी सभाओं में कई बार साधु संतों का मजाक उड़ाया, और वो भी ऐसे समय में जबकि विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, चुनाव में भी एक विचारधारा कैसी और दूसरी विचारधारा कैसी। ये एक विचारधारा सनातन विरोधियों का है जिसमें स्टालिन जैसे लोग हैं, हिंदुत्व को खत्म करने की बात करते हैं। एक विचारधारा वो है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करके बेवकूफ बनाने की कोशिश राहुल गांधी का पूरा जो गैंग है करता है। तो दूसरे विचारधारा ये है कि ये सनातन समर्थकों का है जो भारतीय जनता पार्टी और उसके इर्द गिर्द की पार्टियों के साथ खड़ी है। अब इसमें जगह बनाने के लिए या तो आपको इधर आना पड़ेगा या दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ जाने के लिए सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपके अंदर कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो सनातन धर्म विरोधी हो। मेनका गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेनका गांधी ने पिछले चुनाव में कहा था, अपने क्षेत्र के चुनाव में, कि जो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा उसकी दुर्गति करके रख देंगे, कि अगर हमें वोट नहीं दे रहे हो तो हमसे उम्मीद न करो कि हम तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे। इतनी बड़ी धमकी थी, मीडिया में बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता, मेनका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता, ये ऐसी बातें बोल रही हैं। सभा के दौरान शिकायत भी चुनाव आयोग से हुई थी। वही मेनका गांधी अब पलटी मार रही है, वही मेनका गांधी ये कोशिश कर रही है कि विपक्षी खेमे में कहीं जगह मिल जाए, क्योंकि अब दोनों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेनका का दोनों कांड इस बात को साबित भी करता है, और कोशिश भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की चर्चा है कि अगर ये लगातार ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं माँ बेटे, तो फिर इसे उसी खेमे में रहने दो, इसके लिए इधर कोई जगह नहीं है। और इसका खामियाजा अब कुछ समय बाद ही, जब लोकसभा का चुनाव होगा, दोनों माँ बेटों को भुगतना पड़ेगा। और चुनाव हारने के बाद इनकी औकात ऐसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद तो औकात और भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो इन सब के पीछे मेनका गांधी का मकसद क्या है, ये आप बखूबी समझ गए होंगे। बीते कुछ दिनों में मेनका गांधी ने 2 बार सनातन समर्थकों का विरोध किया। पहले उन्होंने इस्कॉन पर इल्जाम लगाया और अब एल्विस यादव पर, क्योंकि मेनका गांधी सनातन विरोधी पार्टियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो एल्विस यादव को जानबूझकर टारगेट कर रही है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।